हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है फन विद मैग्नेट्स, इसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो आयरन फिलिंग्स होती है वो ज़्यादातर बार मैग्नेट पे कहाँ अट्रैक्ट होती है, उसके दोनों एंड्स पे जो है आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होती है। क्योंकि वहाँ पे मैग्नेट के पोल्स होते हैं। मैग्नेट ऑफ पोल्स आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। तो उसके बाद आज हम देखेंगे फाइंडिंग डायरेक्शंस। क्या मैग्नेट की मदद से हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं? तो मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। मैग्नेट जो है वो लोगों को पुराने ज़माने से ही उसके बारे में जानकारी है। मनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम। और उनको मैग्नेट की कुछ खासियत भी उनको पता थी। यू माइट हैव रेड मनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनी होंगी मैग्नेट के यूज़ के बारे में। वन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड हाउंग टी। तो एक ऐसी स्टोरी, एक चाइनीज़ जो राजा था, एम्परर था, जिसका नाम हाउंग टी था। इट इज़ सेड दैट ही हैड ए चैरियट विद अ स्टैचू ऑफ ए लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। तो ऐसा कहा जाता था उसके पास एक चैरियट था। चैरियट मतलब जो रथ होता है जिस पे राजा घूमता है, जिस घोड़ा गाड़ी समझ सकते हो आप। तो उस पर एक लेडी का एक स्टैचू बना था, एक पुतला बना था जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर पाता है। फिगर देख सकते हो, फिगर 13.8, द चैरियट विथ डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैचू। तो इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ़ इट वॉज शोइंग द वे। तो इसकी एक बाजू जो है वो खुली रहती थी, जैसे कि ऐसे लगता था कि ये कोई रास्ता हमें दिखा रही है। फिगर में जैसे आप देख सकते हो। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इस स्टैचू की एक खासियत थी। इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ। तो ये ऐसे पोजीशन में स्टैचू रेस्ट करती थी कि ऐसा होता था कि जो इसकी एक बाजू होती थी वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती, साउथ डायरेक्शन की तरफ रास्ता दिखाती थी। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. तो इस बाजू की वजह से, जो कि हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करते थे, तो एम्परर क्या होता था, जो राजा था, वो जान पाता था कि उसको किन नई जगहों पे जाना और कैसे किस डायरेक्शंस में जाना है इस स्टैचू की मदद से। लेट अस मेक सच ए डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्व्स। हम अपने लिए भी ऐसे एक डायरेक्शन फाइंडर बनाते हैं जो हमें रास्ता दिखाए, जैसे कि ये स्टैचू उस राजा को दिखाता था। एक्टिविटी 5, टेक ए बार मैग्नेट लेना, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में लिया था रेक्टेंगुलर मैग्नेट। पुट ए मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसकी एक एंड पे, लेफ़्ट या राइट किसी भी एंड पे एक निशान रख दो ताकि हमें उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। नाउ टाई इट थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम ए वुडन स्टैंड। तो अब उस बार मैग्नेट के बिल्कुल बीच में एक धागा उसको बांधो ताकि वो जो मैग्नेट है वो हम लटका सकें किसी भी वुडन स्टैंड के साथ, जैसे फिगर में आपको दिखाया फिगर 13.9। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो वो धागे से बांध के उसको मिडल से बार मैग्नेट को एक स्टैंड के साथ उसको बांध दिया। मेक श्योर द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। तो मैग्नेट जो है वो आसानी से घूमना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में। लेट इट कम टू रेस्ट। इसको हिलने मत दो, उसको एक जगह आप रेस्ट पे ले आओ हाथ से। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। आप ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स डालो ताकि वो हमें पोजीशन दिखाए मैग्नेट के एंड्स की जब वो रेस्ट पे होगा मैग्नेट। ड्राई लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन डालो। दिस लाइन शोज़ द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो ये लाइन हमें क्या दिखाएगी कि जब मैग्नेट रेस्ट पे था, जब वो मूव नहीं कर रहा था,
जब वो एक ही जगह था तो वो किस डायरेक्शन में हमें दिखा रहा था, किस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा था मैग्नेट। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन। Rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest। अब मैग्नेट को रोटेट करो, एक डायरेक्शन से आप उसको धीरे से पुश करो किसी भी डायरेक्शन में और उसको खुद ही रेस्ट पे आने दो। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। फिर से आप जब वो रेस्ट पे आएगा उसकी पोजीशन के दोनों पॉइंट्स आप मार्क कर दो। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। क्या जो मैग्नेट है वो अब दूसरी डायरेक्शन में हमें पॉइंट कर रहा है, जो कि पहले वो रेस्ट पे था और अब जब रेस्ट पे आया तो क्या पोजीशंस दोनों चेंज है। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शंस एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट। फिर से मैग्नेट को रोटेट करो और देखो किस डायरेक्शन में वो पॉइंट करता है रेस्ट में आने के बाद। डू यू फाइंड द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या आपने ये देखा कि मैग्नेट जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रेस्ट पे आता है। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्परर्स चैरियट। तो क्या आप वो मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं, वो पहेली सॉल्व कर सकते हैं जो कि उस राजा के रथ पे थी, उसके चैरियट पे थी, क्यों उसका स्टैचू जो है वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता था। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड ए प्लास्टिक और ए वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ ए मैग्नेट। अब यही एक्टिविटी आप रिपीट करो, लेकिन इस बार मैग्नेट की जगह आपको लोहे की कोई रॉड या प्लास्टिक या लकड़ी का स्केल यूज़ करके। डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर। तो बहुत हल्के चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी इस एक्टिविटी के लिए और वहाँ नहीं करनी जहाँ की हवा चल रही है। डू द अदर मटेरियल्स ऑल्सो कम टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या जो बाकी मटेरियल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में रेस्ट पे आते हैं जहाँ की जैसे कि मैग्नेट रेस्ट पे आ रहा था, मैग्नेट जो पोजीशन दिखा रहा था, क्या बाकी मटेरियल्स भी वही पोजीशन दिखा रहे हैं। तो आप ये प्रैक्टिस करो घर पे। इसके बाद जो आगे का इसका कंटिन्यूड पोर्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।